नमस्कार दोस्तों, मेरी बात आपके साथ एक और अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा होगी, क्या मोटरसाइकिल से भी कोरोना हो सकता है? सनातन धर्म में क्यों करते हैं हवन यज्ञ? आहुति देने के बाद क्यों बोला जाता है स्वाहा? इस पर भी चर्चा होगी। लोग कहते हैं कोरोना चला गया, लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो गया। किसी भी नियम को कोरोना संक्रमण के लिए कोई मानने को तैयार नहीं है। 90% लोग मास्क नहीं लगा रहे। बाजार में देखें तो हर नियम की खिल्ली उड़ाई जा रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं हैंड वॉश नहीं है, कहीं कोई मास्क नहीं लगा रहा। पुलिस के डर से अगर कोई मास्क लगा भी रहा है तो ठोड़ी पर रख लेते हैं। और जहाँ से ये कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ तो मास्क लगाते ही नहीं हैं। जैसे टिर्री वाले, ठेले वाले, बाज़ार में दुकानदार, सब्जी के ठेले वाले, रेहड़ी वाले, हॉस्पिटल में दिखाने आए मरीज़, छोटे छोटे ढाबों पे काम करने वाले वेटर, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में भरी हुई मजदूरों की भीड़, कोई नियम मानने को तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि कोरोना आज़ाद हो गया। पूरे देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 78,512 कोरोना के रोगी मिले हैं, नए रोगी। आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तक 36,24,613 कोरोना पॉजिटिव पूरे देश में हुए थे, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 27,75,194 थी। लेकिन एक आंकड़ा बहुत परेशान करता है, दुखद है, वो है मौत का आंकड़ा। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 64,646 पूरे देश में हो गई है। इस समय एक्टिव रोगी 7,84,180 हैं। ये पूरे देश में हैं और हर 2 घंटे बाद आंकड़े बदलते हैं। ये मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, ये आंकड़े अभी के हैं। चलिए फिरोज़ाबाद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव की वृद्धि हुई है। 70 नए मरीज मिले हैं। 4 माह का बच्चा, 70 साल का बुजुर्ग और एक 4 दिन का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव आया है। अभी तक 1,460 फिरोज़ाबाद में कुल पॉजिटिव रोगी हुए थे, जिसमें 1,099 ठीक होकर चले गए। 240 अभी भी अलग अलग जगह पर इलाज करा रहे हैं, ये एक्टिव रोगी हैं। दोस्तों, क्या पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कोरोना के नियमों का पालन कराने की, हमारी आपकी नहीं है? हालत इतनी ख़राब है, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हो गए। ड्यूटी निभाते समय पॉजिटिव हुए हैं। थाना रसूलपुर के 1 दर्जन पुलिसकर्मी, थानाध्यक्ष, शिकावाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर पॉजिटिव हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, वार्ड बॉय पॉजिटिव हुए हैं। कई नगर निगम के स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव हुए हैं। ये सब मेरी निगाह में कोरोना योद्धा हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी नियमों को नहीं मान रहे। कई वीआईपी पॉजिटिव हुए हैं। आगरा में कमिश्नर के माताजी और पिताजी का कोरोना से निधन हो गया। कई मंत्रियों की मौत हो गई। एक सांसद भी कोरोना से निधन हो चुका है। लेकिन हम नहीं मानने को तैयार। क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है? बहुत सारे कोरोना योद्धा हैं, बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिले हैं। अब ज़रूरत है कि वो सब फील्ड में आएँ और जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसका पालन कराएं। चलिए कोरोना से हट के अब एक अन्य बात करते हैं। सनातन धर्म में हवन और यज्ञ क्यों किया जाता है? दरअसल देवी देवताओं को ध्यान करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए हवन का किया जाता है।
यज्ञ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हवन में, आहुति में कई तरह की चीज़ें जो हम देते हैं उसको हवी बोलती हैं। हवी में फल हैं, शहद है, मिष्टान है, घी है, काष्ठ है, सामग्री है, भोजन है और ऋतु के फल और सब्जी हैं। ऐसा हिंदू संस्कृति में और सनातन धर्म में ये माना जा रहा है। मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं अपना अनुभव आपसे ही बांटता हूँ कि हम देवताओं को ये सब अर्पित करते हैं। ये सब अग्नि, चूँकि अग्नि हमारे संस्कृति में पवित्र माना गया है, अग्निदेव पवित्र माने गए हैं, तो देवता तक भोजन पहुंचाने के लिए, एक आस्था की डोर बनाने के लिए हम सब इन चीज़ों को आहुति के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। देवताओं तक ये चीज़ पहुंचाते हैं, अपने पितरों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में हम अपने शरीर को भी मरने के बाद अग्नि के समर्पित कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हवन की देते समय, आहुति देते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? दरअसल भगवान अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। श्री कृष्ण ने उनको एक वरदान और आशीर्वाद दिया था कि जब भी कोई भी भक्त श्रद्धा से अपने भगवान तक आहार पहुंचाएगा और उसको पहुंचाने का माध्यम स्वाहा ही होगा। स्वाहा बोला जाता है, इससे हमको आशीर्वाद मिलता है और जो भी चीज़ हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो उन तक पहुंचती है। इसीलिए स्वाहा सभी लोग बोलते हैं। कृष्ण जी ने एक और बात कही थी कि हवन या यज्ञ में जो भी लोग बैठेंगे, चाहे वो अर्पित नहीं भी कर रहे हों, लेकिन अगर वो स्वाहा बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने भी ये सब चीज़ अर्पित की है और उनको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, कोरोना काल में हम लोग इधर उधर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, हॉस्पिटल में, निजी नर्सिंग होम में, बैंकों में, कई जगह। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज जिनको खुद भी नहीं मालूम, वो अचानक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद उसी बाइक को हम चलाने लगते हैं। जाने अनजाने में हम कोरोना ग्रहण कर लेते हैं और अपने घर तक पहुंचा देते हैं। जब भी आप मोटरसाइकिल को सुबह निकालें तो उसको प्रॉपर धोएं, खुद का ध्यान रखें। प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं तब भी विशेष ध्यान रखें। कोरोना अब महामारी की तरफ चल पड़ा है। नियमों को पालन कराना आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या करें, लोग नहीं मान रहे। कितने चालान काटे जाएंगे और कितने पुलिसकर्मी इस समय आइसोलेशन में, अधिकारी आइसोलेशन में हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। गणेश चतुर्थी संपन्न हो रही है। गणेश विसर्जन पर प्रतिबंध है, मंदिरों में भीड़ लगाने पर प्रतिबंध है। आप कोई ऐसा काम न करें जो नियम के अनुसार नहीं है। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।